तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्वल ज़ॉम्बीज़ एनिमेटेड सीरीज के एपिसोड नंबर 3 और 4 के बारे में। अब हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर इस सीरीज के एपिसोड 1 और 2 की स्टोरी को एक्सप्लेन कर दिया था। सो अगर आपने उस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले उसे देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसकी स्टोरी उससे कनेक्टेड है। बाकी अगर आपने उस वीडियो को देख रखा है तो फिर आप बिना किसी टेंशन के इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में मुझे इस बारे में जरूर बताना, और अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज के एपिसोड नंबर 2 के एंड में हमने देखा था कि वहाँ पर कमाला खान अपने साथियों के साथ मिलकर न्यू एस्गार्ड की तरफ निकल जाती है ताकि वो वहाँ पहुंचकर थॉर की हेल्प ले सके और उसके जरिए किसी शिप का इस्तेमाल कर सके, जिसके बाद वो लोग अर्थ के बाहर जाकर नोवा कॉर्प से कॉन्टेक्ट कर सके। लेकिन दोस्तों एपिसोड नंबर 3 की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है आज से 5 साल पहले से, और वो भी बिल्कुल उस टाइम से जिस टाइम पर मार्वल व्हाट इफ के सीजन 1 का ज़ॉम्बी वाला एपिसोड खत्म हुआ था। और उस एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वहाँ पर ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन और एंटमैन तीनों मिलकर वकांडा पहुंचने वाले होते हैं। सो अब इस एपिसोड के अंदर हम ये देखते हैं कि ये तीनों के तीनों कैरेक्टर्स अपने स्पेसशिप के साथ सीधा वकांडा में एंट्री लेते हैं। लेकिन वकांडा में एंटर होने के साथ ही ये लोग हैरान रह जाते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि वकांडा आते ये लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी प्लेग वकांडा के अंदर भी फैल चुका है, और इसीलिए वकांडा के सारे लोग भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। लेकिन इन सारे ज़ॉम्बी से भी बड़ी मुसीबत उन सबका इंतजार कर रही होती है, जो होता है ज़ॉम्बी थैनोस। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर भी जो थैनोस होता है वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका होता है, जैसा कि हमने इसे व्हाट इफ में भी देखा था। लेकिन अभी इस ज़ॉम्बी थैनोस के पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं, और इसे तलाश होती है 6ठे इन्फिनिटी स्टोन की, जो कि इस टाइम पर ब्लैक पैंथर एंड उसकी टीम के पास है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो व्हाट इफ के सीजन 1 के एपिसोड 5 के अंदर विजन इन तीनों को अपना माइंड स्टोन देकर इन्हें वकांडा भेजता है ताकि ये लोग ज़ॉम्बी प्लेग से लड़ सके। अब वकांडा में आने के बाद ही जैसे इन तीनों का सामना ज़ॉम्बी थैनोस से होता है, वैसे ज़ॉम्बी थैनोस इन तीनों पर अटैक कर देता है, और वो इन तीनों को बहुत ही बुरी तरह से पटक पटक के मारता है। लेकिन दोस्तों इन सबके बीच ही वहाँ पर एंट्री होती है थॉर की, जो कि अपने स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से वहाँ पर बायफ्रोस्ट को ओपन करता है एंड ग्रूट और रॉकेट रकून के साथ वहाँ पर एंट्री लेता है। अब अगले पल थॉर, रॉकेट रकून और ग्रूट तीनों मिलकर थैनोस पर अटैक करते हैं। लेकिन थैनोस अपने इन्फिनिटी स्टोन से उन पर ऐसा अटैक करता है जिस अटैक में रॉकेट रकून और ग्रूट तो खत्म हो जाते हैं। लेकिन रही बात थॉर की तो वो भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। एंड फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि ज़ॉम्बी थैनोस ब्लैक पैंथर के हाथों से माइंड स्टोन को भी छीन लेता है, और वो उसे फिट कर लेता है अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट के अंदर। अब इसके ठीक बाद ही थैनोस स्नैप करने जाता है। और दोस्तों आपको याद होगा कि मार्वल के मेन यूनिवर्स के अंदर जब थैनोस स्नैप करता है तब उसका इरादा होता है कि वो आधे यूनिवर्स को मिटा दे। लेकिन अब क्योंकि ये वाला थैनोस ज़ॉम्बी थैनोस है, इसलिए हो सकता है कि आधे की जगह पूरे यूनिवर्स को मिटा दे। और अब इसीलिए ऐसी किसी भी तबाही को रोकने के लिए ब्लैक पैंथर उस पर जंप करता है, और वो थैनोस को लेकर वकांडा के एक टनल में कूद जाता है। बट ये वाला टनल कोई आम टनल नहीं होता, क्योंकि ये टनल भरा होता है फुल ऑफ एनर्जी से, और इसीलिए जैसे इसके अंदर ज़ॉम्बी थैनोस और ब्लैक पैंथर गिरते हैं वैसे वो दोनों तो मर जाते हैं। लेकिन उन दोनों के साथ साथ ही यहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिस वजह से इन्फिनिटी स्टोन्स के अंदर की पावर्स एंड उनके अंदर की वेव्स हर तरफ फैलने लगती है, और देखते देखते वहाँ पर एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा धमाका होता है। अब एंटमैन और स्पाइडरमैन इससे दूर भागने लगते हैं, लेकिन देखते देखते उन्हें ऐसा लगता है कि यह धमाका इतना बड़ा हो चुका है कि वो उन्हें अपनी चपेट में ले लेगा। बट दोस्तों बिल्कुल सही टाइम पर उनके सामने एक पोर्टल खुलता है, और वो लोग सीधा टेलीपोर्ट हो जाते हैं कामरताज के अंदर, जिस वजह से वो लोग उस धमाके की चपेट में आने से बच जाते हैं। अब हालांकि दोस्तों ये धमाका कितना बड़ा होगा और इसकी तबाही कितनी होगी, ये सारी चीजें आपको कहानी में आगे पता लगेंगी। लेकिन इसकी दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि स्पाइडरमैन और एंटमैन जो कि कामरताज के अंदर टेलीपोर्ट हो गए थे, वहाँ पर उनकी मुलाकात कामरताज के सॉर्सर से होती है, जिसके बाद उन दोनों को ये पता लगता है कि उनकी जान इन्होंने ही बचाई है। और अब इसलिए ये सारे के सारे मिलकर इस बात को डिस्कस करने लगते हैं कि अब वो लोग आखिरकार ज़ॉम्बी स्कारलेट विच को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि उसका आतंक पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। हालांकि दोस्तों इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा देखते हैं कमाला खान एंड उसकी पूरी टीम को, जो कि इस टाइम पर पानी से बाहर आकर अपने पॉड से बाहर निकल जाते हैं। हमें पता लगता है कि अब वो सारे लोग न्यू एस्गार्ड से काफी करीब हैं, और अब इसीलिए वो लोग चलते चलते आगे बढ़ते हैं एंड पहुंच जाते हैं न्यू एस्गार्ड के दरवाजे पर। यहाँ पहुंचकर उनकी मुलाकात वेलकरी से होती है, जो कि उन सबसे उनका इंट्रोडक्शन पूछती है। इस बात को सुनकर कमाल खान उससे कहती है कि उसे थॉर से बातचीत करनी है, लेकिन वेलकरी इतनी सी बात पर उसे थॉर से मिलने नहीं देती है। बट ये सुनने के बाद ही ब्लेड सामने आता है एंड वो उससे कहता है कि मैं खॉन्शु हूँ, और फिर ये बोलने के बाद खॉन्शु उसे अपना असली रूप दिखाता है। खॉन्शु को देखकर वेलकरी उसे पहचान जाती है एंड फिर वो उन सबको अंदर आने देती है। अब कमाला खान एंड उसकी पूरी टीम जैसे अंदर आते हैं वैसे वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक पार्टी चल रही है। सभी लोग बढ़िया खाना पीना खा रहे हैं एंड हर तरफ नाच रहे हैं। लेकिन उन सारे एस्गार्डियंस के बीच में बैठा होता है थॉर, जो कि अपनी कुर्सी पर बिल्कुल उदास बैठा होता है। अब थॉर के बारे में कमाला खान एंड उसकी टीम जैसी वेलकरी से पूछते हैं, वैसी वेलकरी उन सबको बताती है कि असल में थॉर ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है, और वो आखिरकार में थैनोस को रोक भी नहीं पाया, और इसीलिए इतना कुछ सहने और झेलने की वजह से अब थॉर बहुत ज्यादा टूट चुका है, जिस वजह
वजह से अब थॉर ना तो ढंग से किसी से बात करता है और ना ही वो हमारे साथ कोई खुशी मनाता है। अब हालांकि इसके आगे वैल्करी उन सबको इस पार्टी के बारे में बताती है, जिसके ठीक बाद ही वहाँ पर एंट्री होती है वांडा की। वांडा मैक्सिमोव को वहाँ पर देखकर कमाला खान एंड उसकी पूरी टीम डर जाते हैं और वो सबसे कहने लगते हैं कि ये वांडा असल में एक ज़ॉम्बी है। लेकिन उन सबकी बात सुनकर वांडा उन सबसे कहती है कि असल में वो एक ज़ॉम्बी थी और ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन उसने धीरे धीरे करके अपने ज़ॉम्बी पने पर कंट्रोल किया और उसने अपनी पावर से अपने आप को हील कर लिया। बाकी इसके आगे वैल्करी सभी को ये भी बताती है कि आज की पार्टी का जो इंतजाम है वो वांडा ने किया है और यही हम सबके लिए सब खाने पीने का सामान लेकर आई है। अब दोस्तों ये सारी बातें सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन फिर अगले पल हमें वांडा का असली रूप दिखता है एंड हम ये देखते हैं कि जो भी एस्गार्डियंस पार्टी में खाना खा रहे होते हैं उन सभी का खाना अपने असली रूप में आ जाता है और हम सबको ये पता लगता है कि एक्चुअली में वांडा उन सबके लिए कोई टेस्टी खाना नहीं लेकर आई थी, बल्कि वो उन सबके लिए लेकर आई थी ज़ॉम्बी के बॉडी पार्ट्स। और इन्हीं सारे ज़ॉम्बी के बॉडी पार्ट्स को उसने रियलिटी चेंज करके बदल दिया था और सारे एस्गार्डियंस को टेस्टी खाना समझकर खिला दिया था। लेकिन अब जैसी ये सारी चीजें बाहर आती है वैसे हम लोग ये देखते हैं कि अब ज़ॉम्बी के बॉडी पार्ट्स को खाने की वजह से देखते देखते सारे एस्गार्डियंस ज़ॉम्बी बन जाते हैं और अब क्योंकि रेड गार्डियन ने भी थोड़ा सा खाना खाया होता है इसलिए उसका भी एक हाथ ज़ॉम्बी वाला बन जाता है। अब फिर इसके ठीक बाद ही वांडा भी अपने असली ज़ॉम्बी रूप में आती है और उसने जितने भी ज़ॉम्बीज बनाए होते हैं उन सबको अपने कंट्रोल में करके सबसे लड़ने के लिए कहती है, जिसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब इन सब के बाद ही कमाला खान वैल्करी से कहती है कि उन सबको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा और एक स्पेसशिप का इस्तेमाल करके अर्थ के बाहर जाना होगा। ये बात सुनकर वैल्करी उन्हें बताती है कि उसके पास एक स्पेसशिप है और फिर इसीलिए उसकी बात सुनते ही वो सबके सब वहाँ से भागने लगते हैं एंड सीधा पहुंच जाते हैं स्पेसशिप के पास। हालांकि पीछे से वांडा उन सब पर अपने ज़ॉम्बीज भेजती है, लेकिन कमाला खान अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन सबको बीच बीच में रोकने लगती है। अब दोस्तों यहाँ पर आते ही जैसे हम स्पेसशिप को देखते हैं वैसे हमें पता लगता है कि ये वाला स्पेसशिप वही वाला है जिसमें बैठकर हल्क सकार गया था और फिर वहाँ से थॉर उसमें बैठकर वापस आया था। अब वैल्करी इसमें अपने सारे साथियों को बिठा लेती है, लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रेड गार्डियन भी धीरे धीरे करके पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनने लगता है, जिस वजह से कमाला खान और उसकी टीम को उसे वहीं पर छोड़ना पड़ता है और फिर वो सब लोग मिलकर अपने स्पेसशिप से उड़ जाते हैं। लेकिन थोड़ा दूर उड़ने के बाद ही वो लोग ये देखते हैं कि किसी ने उनके स्पेसशिप को कंट्रोल कर लिया है और कंट्रोल करने वाली और कोई नहीं बल्कि वांडा ही होती है, जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उनके स्पेसशिप को वापस से नीचे ले आती है। लेकिन वांडा यहाँ पर उन लोगों को कुछ कर पाती कि उससे पहले वहाँ पर एंट्री होती है थॉर की, जो कि वहाँ पर आते ही सबसे पहले वांडा को एक बिजली का झटका देता है एंड वो उसके और उसके सारे ज़ॉम्बीज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद थॉर उन सबको वहाँ से निकलने के लिए कहता है, जिसके बाद थॉर की और वांडा की वहाँ पर बहुत ही खतरनाक फाइट होती है एंड इसी टाइम का फायदा उठाकर वैल्करी वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वैल्करी सारी टीम को लेकर सीधा स्पेस पे पहुंचती है और स्पेस पे पहुंचने के बाद वो लोग जल्दी से ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करते हैं और ट्रांसमीटर की मदद से सीधा नोवा कॉर्प्स को सिग्नल भेजते हैं। अब सिग्नल के जाने के बाद ही उन सबको मदद की उम्मीद होती है, लेकिन वो लोग ये देखते हैं कि सिग्नल भेजने के ठीक 2 सेकंड बाद ही वहाँ पर बहुत सारी लाइटें जलती है एंड उनके सामने खड़े होते हैं नोवा कॉर्प्स के बहुत सारे स्पेसशिप। उन सभी को देखकर कमाला खान और टीम के बाकी मेंबर्स काफी खुश होते हैं, वो भी ये सोचकर कि नोवा कॉर्प्स उनकी मदद के लिए आ चुकी है। बट दोस्तों ये चीज वैल्करी को काफी अजीब लगती है और वो भी इसीलिए क्योंकि वैल्करी इस बात को जानती थी कि स्पेस में जब भी कोई किसी सिग्नल को भेजता है तो तब उसे गैलेक्सी में ट्रेवल करने के लिए कई दिन से लेकर कई हफ्ते भी लग जाते हैं और इसीलिए सिग्नल भेजने के ठीक 2 सेकंड बाद ही इन सब का यहाँ पर पेश होना कुछ गड़बड़ वाली बात है। एंड फिर इसीलिए वैल्करी इस बात को समझ जाती है कि नोवा कॉर्प्स यहाँ पर आए नहीं है, बल्कि वो लोग यहाँ पर पहले से मौजूद थे। अगले पल नोवा कॉर्प्स उनसे बात करते हैं और वो लोग उनसे कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम लोग अर्थ से आए हो और इसीलिए हम लोग तुम्हें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे। असल में नोवा कॉर्प्स को पता चल चुका होता है कि पूरे अर्थ के अंदर ज़ॉम्बी प्लेग फैल चुका है और इसीलिए उन सब ने मिलकर अर्थ को क्वारंटाइन कर दिया होता है, यानी कि चारों तरफ से लॉक, जिसका मतलब ना तो अर्थ का कोई बंदा बाहर निकल सकता है और ना ही वो लोग बाहर के किसी आदमी को अर्थ में जाने देंगे, और वो भी इसीलिए ताकि अर्थ में फैला हुआ ज़ॉम्बी प्लेग पूरे यूनिवर्स में न फैल जाए। अब इसके बाद ही नोवा कॉर्प्स वाले उन सबके सामने 10 का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं और वो लोग उन सबसे कहते हैं कि वो लोग 10 की गिनती में वापस अर्थ की ओर निकल जाएं, वरना वो लोग उन्हें शूट कर देंगे। अब नोवा कॉर्प्स की बातें सुनकर इधर सभी लोग को समझ आ जाता है कि उन्हें नोवा कॉर्प्स से कोई मदद नहीं मिलने वाली है, यहाँ तक कि नोवा कॉर्प्स ने तो उन्हें अपना दुश्मन तक बना लिया है, जो कि उन्हें ठोकने वाले हैं। अगले पल उनके 10 का काउंटडाउन खत्म हो जाता है और इसीलिए वो लोग फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। उस फायरिंग से बचने के लिए वैल्करी अपने स्पेसशिप को इधर उधर घुमाती है एंड फिर इसके बाद वो अपने बगल में बैठे हुए शैंची से कहती है कि तुम बटन्स दबाकर उन सब पर फायरिंग करो। लेकिन अब क्योंकि शैंची को स्पेसशिप चलाना नहीं आता इसीलिए वो कई सारे बटन्स एक साथ दबा देता है, जिस वजह से उनका स्पेसशिप वहीं का वहीं खड़ा हो जाता है और नोवा कॉर्प्स की फायरिंग उन सबको लग जाती है, जिस वजह से पूरा स्पेसशिप बर्बाद हो जाता है। लेकिन कमाला खान अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और वो उन सबको बचा लेती है। लेकिन अगले पल वो लोग अर्थ के अंदर गिर जाते हैं, जिसके बाद कमाला खान का पावर टूट जाता है और सबके सब सीधा नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन ये सब होने की वजह से वो सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और फिर इसीलिए जैसे उन सबकी आंखें खुलती है वैसे ही वो लोग ये देखते हैं कि वो सभी लोग इस टाइम पर कामरताज के अंदर हैं, जहाँ पर उन सबके सामने स्पाइडरमैन, एंटमैन और कामरताज के सॉर्सर्स होते हैं। अब यहाँ पर कमाला खान और उसकी टीम से मिलने के बाद स्पाइडरमैन, एंटमैन और बाकी सारे सॉर्सर्स उन्हें स्टोरी बताते हैं। वो लोग उन्हें बताते हैं कि जब ब्लैक पैंथर दुनिया को बचाने के लिए थैनोस को लेकर टनल में कूदा तब उस वजह से इन्फिनिटी स्टोन्स पूरी तरह से बर्बाद हो गए, लेकिन उनके अंदर से निकलने वाली पावर्स और शॉक वेव्स इतनी पावरफुल थी कि उनकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ, एक ऐसा ब्लास्ट जो कि धीरे धीरे करके बाकी सारी जगहों को अपनी चपेट में लेना था। उस पूरे ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि उसने बारी बारी करके दुनिया के कई सारे देशों को अपनी चपेट में ले लिया और फिर देखते देखते हमें ऐसा लगा कि ये पूरे अर्थ को निगल जाएगा। लेकिन तब उस टाइम पर ही ब्रूस बैनर हमारे सामने आया और उसने हम सबको बचाने की कोशिश की। असल में उस तबाही को रोकने का सिर्फ एक
एक ही तरीका था और वो तरीका ये था कि कोई बंदा उन सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर ले। और अब उसके लिए ब्रूस बैनर देखते देखते हल्क में ट्रांसफॉर्म हुआ और उसने स्टोन्स के सारे रेडिएशन और शॉक वेव को ऑब्जॉर्व कर लिया, जिसके बाद वो खुद बन गया इन्फिनिटी हल्क। लेकिन उसके बाद उसने हमारी पूरी दुनिया को बचा लिया। लेकिन अब जो ज़ॉम्बी स्कारलेट विच है वो उसी हल्क के पीछे पड़ी है और वो उसके अंदर से इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर हासिल करना चाहती है, क्योंकि उसके बाद उसे कोई नहीं रोक पाएगा। हालांकि ज़ॉम्बी स्कारलेट विच अब तक अपनी आर्मी को बड़ी कर रही थी, लेकिन अब जाकर उसकी आर्मी में इतने सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं कि अब वो जाकर इन्फिनिटी हल्क से फाइट कर सकती है। और अब इसीलिए हमें जाकर उसे रोकना होगा एंड हमें हिफाजत करनी होगी इन्फिनिटी हल्क की। अब दोस्तों इसी टाइम हम दूसरी तरफ भी यह देखते हैं कि ज़ॉम्बी स्कारलेट विच अपनी पूरी आर्मी के साथ मिलकर सीधा इन्फिनिटी हल्क पर अटैक कर देती है और वो उससे फाइट करके उसे इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर हासिल करने की कोशिश करती है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर कमाला खान की पूरी टीम, स्पाइडरमैन की टीम और इवन कामरताज के सारे सॉर्सर्स भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर आते ही रोक देते हैं स्कारलेट विच एंड उसकी आर्मी को। हालांकि दोस्तों यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि इन्फिनिटी हल्क खुद में इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो बड़े आराम से स्कारलेट विच की पूरी आर्मी को एक ही बार में संभाल रहा होता है। हालांकि अगले पल ज़ॉम्बी स्कारलेट विच वहाँ पर समन करती है थॉर को एंड फिर थॉर के वहाँ पर आते ही हम ये देखते हैं कि अब थॉर भी ना सिर्फ ज़ॉम्बी बन चुका है बल्कि इसके साथ ही स्कारलेट विच ने उसे अपने कंट्रोल में भी कर लिया है। और अब इसीलिए स्कारलेट विच के इशारे पर ज़ॉम्बी थॉर सीधा हल्क से फाइट करता है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि उनकी फाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस होती है। लेकिन अब क्योंकि इन्फिनिटी हल्क काफी ज्यादा पावरफुल होता है इसीलिए वो ज़ॉम्बी थॉर को ना सिर्फ हराता है बल्कि वो उसका चूरा चूरा कर देता है। लेकिन दोस्तों इन सब के बाद स्कारलेट विच सही मौका पाकर सीधा हल्क के पास जाती है और वो उसे टच करके उसके अंदर से इन्फिनिटी स्टोन्स की सारी पावर्स को ऑब्जॉर्व कर लेती है। ये देखकर कमाला खान उस पर अटैक करती है एंड उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कमाला खान के सारे अटैक्स उस पर बेकार होते हैं। और फिर इसीलिए इसके बाद हम ये देखते हैं कि स्कारलेट विच कमाला खान को भी मैनिपुलेट करती है और वो उसे भी अपने साथ मिला लेती है। एंड फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि जब सारी पावर्स स्कारलेट विच के अंदर आ जाती है तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के बाद हर तरफ अंधेरा छा जाता है। लेकिन अंधेरे के हटने के बाद ही हम ये देखते हैं कि कमाला खान बिल्कुल सही सलामत होती है और वो इस टाइम पर अपने दोनों दोस्तों के साथ होती है, यानी कि रिरी विलियम्स और केट बिशॉप। इवन उसकी दुनिया भी पूरी तरह से सही हो चुकी होती है और अब इसीलिए ये सब देखकर कमाला खान बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन यहीं पर ही कमाला खान को थोड़े बहुत ग्लिचेस आते हैं और वो ये देखती है कि ये दुनिया असली नहीं है बल्कि ये दुनिया असल में बिल्कुल वैसी है जैसी पहले हुआ करती थी, यानी कि ज़ॉम्बीज से भरी हुई। और इसीलिए दोस्तों इस दुनिया को देखकर हमें ये पता लग जाता है कि स्कारलेट विच न सिर्फ अपने प्लान में कामयाब हो चुकी है बल्कि इसके साथ ही उसने दुनिया की रियलिटी भी चेंज कर दिया है और इसी दुनिया के अंदर उसने कमाला खान को भी मैनिपुलेट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर ही कमाला खान को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो जिस दुनिया में रह रही है वो असल में एक झूठी दुनिया है। लेकिन दोस्तों कमाला खान के ऐसा फील करने के साथ ही ये एपिसोड और मार्वल ज़ॉम्बीज की पूरी सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी हो सकता है कि दोस्तों इसके आगे की जो स्टोरी है वो हम सभी को आगे चलकर MCU में दिखाई जाए। तो दोस्तों यही सब था आज की वीडियो के अंदर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।